ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 13/2/2003। मुरली का मुख्य सार है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। जिसको जो चाहिए बाबा कहते हैं आप रहम दिल बन उनको देते जाओ। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। आत्माओं को जिस चीज की आवश्यकता है तो बाबा कहते वो मिल जाए तो उसका भी समय पर महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता स्वरूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है। तो मध्य में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही है दातापन का। तो अभी भी परमात्म संदेशवाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है वह कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवें, कि पहले वो दे तब हम देवें, कोई करे तो करे नहीं। निरंतर खुले भंडार हैं। ये अपेक्षा नहीं
कि कोई करे तब हम करें, कोई दे तब हम देवें। बाबा कहते तुम्हारा खुला भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास हो तब हम दें, नहीं तो नहीं। बाबा कहते हैं जिनके दातापन के संस्कार सदा रहते हैं, देने वाले संस्कार देने वाली आत्माएं हैं, उनको सर्व तरफ से स्वतः ही सहयोग प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा मनुष्य पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया है। मनसा सेवा में भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा का पुण्य का खाता देखते रहते हैं कि किस बच्चे का पुण्य का खाता कितना जमा हुआ है। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया, सेवा में बिजी हो गया। हर एक को ये लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी के उल्हने को पूरा जरूर करना है। बाबा कहते किसी आत्मा का उल्हना रह नहीं जाए कि हमको तो मालूम ही नहीं था, तो अभी से उल्हनों को पूरा करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता, सहज हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही हो जाएंगी, आत्माएं स्वतः आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला अर्थात लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं लेकिन ज्वाला रूप होना है। अभी बाबा कहते हैं योग तो है लेकिन
ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन करनी है। बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि से ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करें। अच्छा, बाबा आजकल हर मुरली में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल कराते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं सारे दिन में अपने आप को कि अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता, ये ड्रिल जरूर करनी है। तो सारे दिन में चेक करना है। तो बाबा ने सभी, तो बाबा कहते हैं अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। तो आज बाबा ने ये ड्रिल कराई कि सभी निराकारी आत्मा बन निराकारी बाप की याद में लवलीन हो जाओ। ये अभ्यास हमें बाबा कहते हैं रोज करना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा खुशनसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज का ईश्वरीय वरदान है कर्म योगी बन हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भाव। कर्म योगी बन हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भाव। विस्तार है, कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड हर संकल्प हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन है स्वयं प्रिय लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। अच्छा, ओम शांति।